Hello friends. So myself Vivek Prajapati, and today topic I am going to cover that is conceptual framework of corporate governance. Corporate governance क्या होता है वो तो मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं. सो प्लीज़ वो मेरे पहला वीडियो को जरूर देखिए. और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. सो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे या देखे होंगे, मेरा जो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आपको एक ये जो चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझने में आसानी होगी. अगर नहीं देखे हैं तो काइंडली वो वीडियो को आप जरूर देखिए. और आज का जो बेसिक टॉपिक है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है? गवर्नेंस, दीज आर द सम टॉपिक्स व्हिच कवर्स अंडर गवर्नेंस. बहुत सारे चीज इसमें कवर होता है. जैसे हो गया एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इटसेल्फ कवर कॉर्पोरेट रूल, बोर्ड, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग, मिशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टाफ, पॉलिसी एंड कमिटीज. ये सब मिला के क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और यू कैन से गवर्नेंस. गवर्नेंस में ये सब चीज कवर होते हैं. So before going to the detail, we are going to cover basically the definition of corporate governance, ICSI principle of corporate governance, the need of corporate governance, theory of corporate governance, evolution and development of corporate governance, and element of corporate governance. So corporate governance होता क्या है? Corporate governance, James D. define corporate governance is about the promoting the corporate fairness, transparency and accountability. So these are the three pillars generally talk about corporate governance: fairness, then transparency and accountability. Every board of director क्या होता है? एक कंपनी इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो कि shareholders invest in the company and it is managed by the board of directors. The total profitability or long term vision of the organization is depend on the board of directors. Because जो कंपनी में डायरेक्टर्स अच्छे होंगे तो नेचुरली कंपनी क्या करेगा? ग्रो करेगा. बिकॉज दे आर फॉलो द एथिकल स्टैंडर्ड्स, देयर इज ए फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इज देयर. जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द प्रोमोटिंग कॉर्पोरेट फेयरनेस. ये क्या करता है? प्रोमोट करता है फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी. OECD क्या डेवलप करता है? इट इज अ सिस्टम बाय व्हिच बिजनेस और कॉर्पोरेट आर डायरेक्टेड और कंट्रोल्ड. एक सिस्टम है जिससे कि एक कॉर्पोरेट डायरेक्ट होता है और कंट्रोल होता है. कैडबरी कमिटी जो यूके का है क्या है बोलते हैं? इट इज ए सिस्टम बाय व्हिच कंपनीज आर डायरेक्टेड और कंट्रोल. सेम है OECD और कैडबरी कमिटी सेम. अदर्स क्या बोलते हैं? मीन्स अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें सेम चीज है. प्रोमोटिंग क्या है? फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सेम. और जो चार पिलर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, फोर पिलर हमेशा याद रखा: ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो दिस इज व्हाट कॉल TFAR. TFAR, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये चार जो वर्ड है जहन में आप अपना दिल में, दिमाग में पूरा फिट कर लीजिए. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बात जब आएगा, आप चार चीज कुछ भी आंख बंद करके लिख दीजिए: ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो ICSI जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो प्रिंसिपल दिया है, फोर प्रिंसिपल उसने दिया है.
So this is what called sustainable development of stakeholder, then effective management and distribution of wealth, then discharge of social responsibility, application of best management practice, compliance of rule and regulation, and adherence ethical standard. So these are the 6 principles by ICSI. So first is one, what is it is सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर. जो भी स्टेक होल्डर है कंपनी का, वो लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कंपनी का. एंश्योर द ग्रोथ ऑफ ऑल इंडिविजुअल एसोसिएट विद द और इफेक्टिव बाय एंटरप्राइज ऑन सस्टेनेबल बेसिस. कंपनी का खाली प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, ऑल स्टेक होल्डर शुड बी कंसिडर्ड एंड दे हैव टू बी सेटिस्फाइड. सेकंड, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. जो भी कंपनी का वेल्थ है, अर्निंग है, इट शुड बी इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड among the all stakeholders. Ensure the enterprise create a maximum wealth use of resources, and it has to be effectively distributed. Discharge social responsibility. एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सोसाइटी को देखना है, रूल रेगुलेशन को मानना है. देन बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, functioning the enterprise in optimum creation of the wealth and sustainable basis. Then compliance of rule and regulations, जो मैंने आपको पहले ही बताया था. Adherence of ethical standard, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर इंडिपेंडेंसी होना चाहिए. जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए. सो मैंने एक जो है देखिए बहुत बढ़िया सा आपको समझाने के बाद सस्टेनेबल के लिए जो इमेज दिया मैंने ये बनाया है. Second is what is this? Your effective management, discharge of social responsibility, and this is your effective management, and this is your compliance, and third is ethical standard. So this short form जो मैंने बनाया है SMS MCE SMS MCE. नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों चाहिए? व्हाट इज द नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नीडेड टू क्रिएट ए कॉर्पोरेट कल्चर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड डिस्क्लोजर. जो कंपनी में डिस्क्लोजर प्रॉपरली होता है, अकाउंटिंग जो है ट्रांसपेरेंट होता है, वो कंपनी सर्वाइव करता है लॉन्ग टर्म के लिए. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीडेड टू क्रिएट ए कॉर्पोरेट कल्चर. कॉर्पोरेट कल्चर, बेस्ट कॉर्पोरेट कल्चर वो क्रिएट करता है. सो कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क एनहांस द इन्वेस्टर ट्रस्ट, बेटर एसेस द ग्लोबल मार्केट. सो दीज आर द सम ऑफ द नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो व्हाट इज द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस? अगर कंपनी एथिकल स्टैंडर्ड, रूल रेगुलेशन को मानेगा तो नेचुरली ये क्या होगा, उसका जो है लॉन्ग टर्म गोल वगैरह सेटिस्फाई हो पाएगा. सीनियर मैनेजमेंट जो जैसे करेगा, जूनियर वही करेगा. सो दैट हैज टू बी, कल्चर हैज टू बी बिल्ट अप. इम्प्रूव द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और प्रोसेस, हेल्प एंश्योर द क्वालिटी डिसीजन मेकिंग. अगर आपका स्टैंडर्ड अच्छे से फॉलो हुआ तो करेक्ट डिसीजन मेकिंग हो सकता है, परफॉर्मेंस अच्छा होगा. एंश्योर इफेक्टिव सक्सेस प्लानिंग of the for senior management and long term goal of the organization. It can be linked with the improve the corporate performance at the term of share price or profitability. अगर कंपनी बहुत अच्छा है तो इसका शेयर प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा. और अगर कंपनी घटिया है, जो कॉर्पोरेट अगर वो स्टैंडर्ड को मानता नहीं है, कुछ नहीं करता है, तो क्या शेयर प्राइस घट जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगा. एंश्योर द इन्वेस्टर ट्रस्ट.
जो कंपनी अगर रूल रेगुलेशन, अगर आप टाटा कंपनी को जाएंगे तो एवरीवन थिंक हाँ टाटा में इन्वेस्ट करेंगे, बट आप अगर बोले विजय माल्या कंपनी में इन्वेस्ट करने जाओ तो कोई इन्वेस्ट करेगा? नेचुरली नो। वाई? बिकॉज द इट इज इन्वेस्टर ट्रस्ट इज नॉट देयर। एक आदमी को अगर उधार दिए, वो डूबा दिया पैसा, रिटर्न नहीं दिया, तो आप दूसरे बार पैसा दोगे? नेचुरली कोई कंपनी नहीं देगा। सो एनहांस द इन्वेस्टर ट्रस्ट। Investor consider corporate governance as important for financial performance when evaluating the company investment. Who provide the higher level of disclosure, transparency, openness of the company. जो कंपनी अगर रूल रेगुलेशन को मानता है वो ट्रांसपेरेंट होता है कि मेरा ये हुआ, मैंने ये डिसीजन लिया है, मेरा ये करने वाला हूँ. सो व्हाट दे आर गिविंग देयर चांसेस. देन थर्ड इज वर बेटर एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट. आपका नाम अच्छा रहेगा तो कहीं को भी आपका क्रेडिट वर्दिनेस अच्छा है तो नेचुरली विल गेट द मनी. आपको उधारी चाहिए किसी से, आप पहले पैसा अगर पहले अच्छा से रिटर्न कर दिए तो आपको फिर कोई उधारी देगा, नहीं दिए हो तो कोई देगा? नेचुरली नहीं देगा. सो बेटर ग्लोबल मार्केट. अगर आपका जैसे टाटा कंपनी है, उसको ग्लोबल जीडीआर एडीआर इशू करता है कंपनी, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीप्ट, कंपनी को फंड चाहिए तो जनरली दे विल गेट. तो कॉर्पोरेट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प फॉर द ग्लोबल मार्केट. So these are the three corporate governance need. So corporate performance, then enhance the investor trust, third is better global market. नेक्स्ट हो गया आपका commanding or corruption has to be removed. Company they are transparent, they have the sound system, full disclosure accounting and auditing procedure. There is a internal control system of the company. कोई कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर मेथड अच्छा है, ऑडिटिंग सिस्टम अच्छा है, तो क्या है करप्शन वहाँ क्या होगा? कम होगा, और कंपनी क्या रूल रेगुलेशन को मानेगा. कॉर्पोरेट गवर्नेंस enabling the corporation to comply with the more efficiently and prevent the fraud और malafide practice in the organization. जो भी गलत काम हो रहा है वो कम हो जाएगा और लो हो जाएगा और कम हो और नहीं भी होगा. देन इजी फाइनेंशियल फ्रॉम इंस्टीट्यूशन. अगर जैसे मैंने पहले याद बताया था, आपका नाम अच्छा है तो कंपनी आपको कोई भी बैंक वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको इजीली लोन देगा और आप बढ़ सकते हैं. एनहांस द एंटरप्राइज वैल्यूएशन. आपका वैल्यूएशन कंपनी जब सेल करता है आप तो नेचुरली अच्छा कंपनी होगा, ब्रांड वैल्यू अच्छा होगा तो अच्छा दाम में कोई दूसरा आदमी इसको खरीदेगा. द रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट क्राइसिस एंड स्कैंडल. अगर जैसे मैंने पहले बताया था, अगर करप्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? कंपनी डूबेगा नेचुरली. सत्यम स्कैंडल, बहुत सारे कॉर्पोरेट फ्रॉड आप देखे होंगे, सहारा का केस था, सत्यम का केस था. सो रिस्क जो है रिड्यूस हो जाएगा और कॉर्पोरेट क्राइसिस वगैरह स्कैंडल वगैरह कम होगा अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा हुआ तो. इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंश्योर एफिशिएंसी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी. जो भी बहुत सारे रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, फाइनेंशियल रिस्क है, सो दीज आर द रिस्क हैज टू बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस्ड. Then accountability, investor relations essential part of the good corporate governance. इन्वेस्टर जो पैसा कंपनी में लगाते हैं, जैसे मैंने पहले ही क्लास में बोला था आपको कि स्टेक होल्डर्स आर द शेयर होल्डर आर द पर्सन, शेयर होल्डर आर द पर्सन हु इन्वेस्ट इन द कंपनी where the board of director manage the company. So shareholder has to be considered. It is a good corporate governance practice. Accountability should be there for the board. So these are the some of the need of corporate governance. So corporate performance, ensure the investor trust, better access the global market, reduce the corruptions, and easy financial from the institution, then reduce of the risk or scandal, then enhance the enterprise valuations, देन अकाउंटेबिलिटी. सो ये बहुत सारे पॉइंट्स है नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का. देन
कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रॉम द अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य नाम है, जिसको हम बोलते हैं चाणक्य को भी हम उनको बोल के जानते हैं, कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को वो बताए हैं। सो 4 चीज उसमें कंसिडर होता है, रक्षा, वृद्धि, प्लान, योग कर्मा एंड, हाँ, सो दीज आर द 4 थिंग। उसको शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने बनाया RVPY, रक्षा, प्रोटेक्शन जो भी है, इट रक्षा मीन्स इट इन लिटरली मीन्स इज प्रोटेक्शन। कॉर्पोरेट क्या है, रक्षा करता है, स्टेक होल्डर को रक्षा करता है, उनका वैल्यू को क्रिएट करता है। वृद्धि, ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, स्टेक होल्डर वैल्यू को एनहांस करता है। रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क रक्षा मीन्स। देन प्लान, प्लानर मीन्स compliance, all the rule and regulation has to be compliance. Then yoga schema, literally means ये सोशल सिक्योरिटी। जैसे मैंने यह रक्षा के लिए मैंने रक्षा बंधन का बनाया है, ग्रोथ के लिए मैंने ये सिंबल बनाया है, और ये पालना मीन्स व्हाट, झूला, पालना। एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए मैंने जो सिक्योरिटी सिस्टम, जो व्हाइट हाउस है अमेरिका का, उसमें सिक्योरिटी बहुत टाइट है। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड कौटिल्य अर्थशास्त्र, रक्षा, वृद्धि, पालना एंड योग क्षमा। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरी, 4 तरह के जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरी है। पर एजेंसी थ्योरी, द स्टेक होल्डर थ्योरी, stakeholders theory, shareholders theory and stewardship theory. So these are the 4 type of stakeholder corporate governance theory. So हम लोग एक one by one देखें, one by one we are going to discuss that. Agency theory, एजेंसी थ्योरी होता क्या है? एजेंट, एजेंट कौन होता है? एजेंट वही होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है, जिससे हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। एजेंसी थ्योरी क्या है? एजेंट के बारे में जब याद करता है तो किसका याद आता है आपको? LIC के बारे में। एजेंट कौन होता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो काम करता है। तो स्टेक होल्डर क्या है? उसी तरह ही जो है मैनेजर्स जो है एजेंट है कंपनी का, जो कि उसका एसेट को मैनेज करते हैं और बेस्ट यूज करते हैं ताकि उसमें वैल्यू क्रिएशन हो पाए। सो दिस इज एजेंट, फॉर दैट दे आर गेटिंग द कमीशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एजेंट थ्योरी क्या होता है? मैनेजर्स एक्ट एज एजेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मैनेजर क्या करता है? एज ए एजेंट। एजेंट थ्योरी इज द ओनर्स आर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ओनर रहते हैं, एजेंट एजेंट होते हैं। प्रिंसिपल में नॉट हैव नो नॉलेज और स्किल और गेटिंग ऑब्जेक्ट टू एजुकेट, इसका लेस नॉलेज होता है, इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग? अपॉइंट करते हैं एजेंट को उनके बिहाफ पे काम करने के लिए। प्रिंसिपल थ्योरीज आर द मैनेजर टू एक्ट एज ए एजेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग टास्क। Contact between the principal and agent. There is a contact between the principal and agent. Under this contact agency, agent should act good faith. Good faith में काम करते हैं कौन? एजेंट। सो एक ये हो गया एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी में क्या हुआ? अगेन आई एम रिपीटिंग, द प्रिंसिपल इज अपॉइंट द एजेंट, एजेंट इज वर्किंग ऑन गुड फेथ, एज द प्रिंसिपल हैज नो capability or they have less knowledge or skill to work, they appoint the agent who are working on behalf of principal and they have take care about the assets of the corporate or the company. Then stockholder,
स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर क्या होता है? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था स्टेक होल्डर क्या होता है, और जनरली यू कैन से शेयर होल्डर। शेयर होल्डर पैसा कंपनी में लगाते हैं और जो ओनर होते हैं और जो बोर्ड क्या करता है उसको मैनेज करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर। दे कैन डिस्पोज ऑफ दिस प्रॉपर्टी एज दे लाइक। दे want to get maximum return from the property। उनका मेन मोटो क्या होता है? मैक्सिमम रिटर्न पाना, क्या कोई भी प्रॉपर्टी से। द ओनर सीक टू रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड दैट वे इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेशन। सबका यही मोटो होता है इन्वेस्टर का, पैसा लगाओ और प्रॉफिट कमाओ। और ये जैसे कोई भी शेयर खरीदता है, जब शेयर प्राइस बढ़ जाता है वो क्या करता है? बेच देता है। घट जाता है तो अपने पास रखे रहता है, ठीक है। देन सो द डायरेक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस और हार्म डन बाय इट्स प्रॉपर्टी और कोऑपरेशन कॉर्पोरेशन। द रोल ऑफ द मैनेजर टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। रोल क्या है? मैक्सिमम द शेयर होल्डर मैनेजर्स का। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टॉक होल्डर और शेयर होल्डर थ्योरी। देन स्टेक होल्डर थ्योरी, जैसे मैंने बताया था आपको स्टेक होल्डर थ्योरी, ऑल स्टेक होल्डर, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, एम्प्लॉई एंड द इन्वेस्टर, गवर्नमेंट और डेटा क्रेडिटर्स, वो क्या है? और स्टेक होल्डर्स हैं। सो उन लोग को सेटिस्फाई करना है। इट इज द पुट आउट द मॉडल ऑल द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। उन लोग के इंटरेस्ट को कंसिडर करना है, उनको प्रायोरिटाइज देना है और उन लोगों को बेनिफिट के लिए काम करना है। आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर, दे नीड्स टू बी कंसिडर एंड any disputed arising between the all interest of the stakeholder should be resolved। so पढ़ते हैं, it is the put out the model of all interest of the stakeholder in the group like creditor, employee, customer, local community are known as stakeholders। different stakeholder have the self interest। हर एक stakeholder का अलग होता है। जैसे एम्प्लॉय का गुड सैलरी चाहिए, इन्वेस्टर का गुड रिटर्न चाहिए और ग्रोथ चाहिए, सप्लाई को क्विक पेमेंट चाहिए। Stakeholder have to solicit their each other the request of the long term self interest। उन लोग का क्या है? लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट चाहिए। द रोल ऑफ स्टेक होल्डर टू रिड्यूस द करप्शन। करप्शन को क्या करना है? कम करना है। बट दे शुड ऑल्सो वर्क इंटरेस्ट ऑफ कंपेटेबल विद द अदर स्टेक होल्डर। दूसरा का स्टेक होल्डर को भी इंटरेस्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। देन स्टेवर्डशिप थ्योरी। स्टेवर्डशिप थ्योरी जैसे क्या बोलते हैं? स्टोर जैसे डॉग होता है, क्या घर को क्या करता है? दे प्रोटेक्ट द हाउस। कोई भी आउटसाइडर आते हैं तो उसको अलाउ नहीं करते हैं। सो इसी तरह जो मैनेजर होते हैं प्रॉपर्टी को संभाल के रखते हैं, प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड ऑप्टिमम यूज उसको करते हैं। सो स्टेक होल्डर the steward theory is means the person who or manager other person property or state, वो मैनेज करते हैं steward। here the word used sense of garden or corporation theory is value based। this is like a केयर टेकर। उनको क्या बोलते हैं? केयर टेकर बोलते हैं। दे टेक द मोस्ट केयर ऑफ द कॉर्पोरेशन। दे thus make use of the social approach to human nature। the manager should manage the corruption as if there is own corruption corporation। they are not the agent but they are occupy position of stewards। वो एजेंट नहीं है, वो स्टेवर्ड है।
So these are all about the four type of theory. First is agent, then shareholder theory, then stakeholder theory, fourth is your stewardship theory. Next, evaluate the corporate governance. Evaluation of corporate governance in USA. इसको थोड़ा देरी बाद हम लोग देखें. Before that, हम लोग देखेंगे एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अगर एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम लोग अच्छा से देखते हैं तो आगे वाला जो हम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा. तो क्या क्या एलिमेंट है? रोल ऑफ पावर ऑफ बोर्ड. बोर्ड का पावर क्या है, उसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ बोर्ड. हर एक बोर्ड का कमिटी होता है, नॉमिनेशन रेमुनेशन कमिटी, देन स्टेक होल्डर ग्रीवेंसेस कमिटी, व्हिसिल ब्लोअर जो होते हैं, तो दैट इज ऑडिट कमिटी होते हैं. So there are all the board role and responsibility has to be segregated. Then legislation that require the continued legal interpretation or difficult to interpret the day-to-day basis. जो भी legislation है उसको obey करना है, interpreted day-to-day में करना है. Management environment. क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अप्रोप्रिएट एथिकल वर्क. एथिकल वर्क को प्रमोट करना है. एस्टैब्लिश द ड्यू प्रोसेस. प्रोवाइड देन ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्क असेसमेंट. ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए बिजनेस का. दैट इज व्हाट मैनेजमेंट एनवायरनमेंट. बोर्ड स्किल. बोर्ड का अलग अलग स्किल, हर एक बोर्ड का अलग अलग स्किल होता है. ऑपरेशन, हर एक कंपनी में अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं. ऑपरेशनल डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर एंड लीगल का होते हैं, कॉमर्शियल डायरेक्टर होते हैं, मार्केटिंग अलग होते हैं. तो बोर्ड का अलग अलग स्किल होते हैं, अलग अलग स्किल होता है, उसको सेपरेट किया जाता है और उसी तरह से उन लोग का ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाता है. देन बोर्ड अपॉइंटमेंट. किस तरह से बोर्ड अपॉइंट होगा, एदर इट इज अपॉइंट बाय द शेयर होल्डर और बाय द बोर्ड इटसेल्फ. सो व्हाट इज द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. देन बोर्ड इंडक्शन और ट्रेनिंग. हर एक बोर्ड का क्या ट्रेनिंग होता है. जब नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है उन लोग का ट्रेनिंग होता है, एजुकेशन. देन बोर्ड इंडिपेंडेंसी. जो इंडिपेंडेंट होगा काम अच्छे से करेगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो काम अच्छे से कर पाएगा, नेचुरली नहीं कर पाएगा. देन बोर्ड मीटिंग. फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, जैसे साल में 4 बार होना चाहिए एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी बोलता है. बोर्ड मीटिंग का फ्रीक्वेंसी कब होना चाहिए, क्या मोड होना चाहिए, कौन सा मेथड फॉलो होना चाहिए. देन कोड ऑफ कंडक्ट. एवरी बोर्ड हैज कोड ऑफ कंडक्ट हैज टू बी फॉलोड. इट इज द एसेंशियल दैट ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लिसिट प्रेस्क्राइब द नॉर्म एंड एथिकल प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट. हर एक बोर्ड लेवल में और सीनियर लेवल के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का मैनुअल होता है और उसको प्रैक्टिस होना चाहिए. अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता उसको पेनल एक्शन होना चाहिए और जो अच्छे से फॉलो करता है उसको रिवार्ड भी देना चाहिए. देन स्ट्रैटेजी सेटिंग. जनरल बोर्ड का काम होता है लॉन्ग टर्म विजन होता है, स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना. देन बिजनेस कम्युनिटी एंड ऑब्लिगेशन, जो कि सोशल कंपनी का प्रॉफिट खाली प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सोसाइटी, एनवायरनमेंट और कंपनी के बारे में तीनों को देखना है. देन मॉनिटरी ऑफ बोर्ड परफॉर्मेंस. जो भी बोर्ड का है उसको परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है और उसको उसी तरह से रखना है. अगर कोई बोर्ड अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको हटा देना है, अगर काम करे तो उसको रखना है, उसको प्रमोट करना है. ऑडिट कमेटी. स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना है, उनका अलग अलग ऑडिट कमेटी का पावर्स है. ठीक है, जैसे रिलेटेड पार्टी होगा तो ट्रांजेक्शन उसको क्या करना है, अप्रूवल देना है. रिस्क मैनेजमेंट. हर एक कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट का पॉलिसी अलग होता है और रिस्क जो है कि मिटिगेट करने के लिए बहुत से स्ट्रैटेजी कंपनी लेती है और डिजास्टर मैनेजमेंट का कम्युनिटी भी होता है. सो दीज आर द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो आई एम अगेन जस्ट रीडिंग रोल एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस.
पहला हो गया रोल और पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, legislation, management environment, board skill, board appointment, then instruction of training, board independency, board meeting, code of conduct, then business and community obligations, then monitoring the board performance, audit committee, and 15 is your risk management. So ये बहुत important है, इसको हमेशा याद करना पड़ेगा. क्या है, हर एक कमिटी जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब हुआ, जब सेबी जो इंडिया में जब सेबी ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को जो ऑडिट करने के लिए बोला, तो बहुत सारे कमेटी बना, इंडिया में भी अब्रॉड में भी हुआ था. तो जो कमेटी अपना रिकमेंडेशन दिया उसी का हिसाब से जो है कि नए नए कमिटीज बने, जैसे स्टेक होल्डर ग्रीवेंसेस कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, सो CSR कमेटी. तो हर एक जो कमेटी है, कमेटी का कुछ रिकमेंडेशन था और उन लोग को उसी हिसाब से, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट था. तो हम लोग अभी इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखेंगे इन USA. सो 1997 में जो है द फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट आया था. देन 1979 में US सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, 85 में ट्रेडवे कमीशन, 92 में कोसो इंटरनल ऑडिट, देन 2000 में सर्वे एक्सेलरेटर, देन डॉट फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2010. So these are the some of the corporate development in USA. Foreign corrupt practice provided for the specific provision relating the establishment maintenance of तो 1997 में जो फॉरेन कॉर्पोरेट प्रैक्टिस था, ये क्या किया, रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल कैसे होना है, उसके लिए ये फॉरेन प्रैक्टिस हुआ था 1997 में. 1979 में US स्टॉक एक्सचेंज कमीशन प्रेस्क्राइब द मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में रिपोर्ट करना था. देन ट्रेडवे कमीशन emphasis on the need of put of the place proper control of environment, disability, construction, independence of board. इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड का ऊपर फोकस किया है. एंड कोसो कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोसो टुक बर्थ. कोसो का क्या है, 1992 इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ये इंफेसिस किया. देन सर्वे एक्सले एक्ट, ऑडिटर का इंडिपेंडेंसी के ऊपर बात करता है, इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिटर. क्योंकि ऑडिटर अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो डिसीजन सही नहीं देगा और फ्रॉड ज़्यादा होगा. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा से, एडॉप्शन ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, so the transparency will be there. Corporate responsibility, then Consumer Protection Act, then US, फिर UK corporate governance, UK board of directors, non-executive director, executive director, financial reporting control, the right and responsibility of stakeholder, Greenberg reports, Hempel report, Turnbull report, Manners review institutional investor, revised combined code, then combined code of corporate governance, work review corporate governance UK banking industry, UK corporate governance code revised, and UK स्टेवर्डशिप थ्योरी. सो यहाँ जो है
1995 में हुआ है ग्रीनबेरी रिपोर्ट, 1988 में हम्पल रिपोर्ट, 99 में टर्नबॉल रिपोर्ट, 2001 में माइनस, 2003 रिवाइज कमांड कोड, 2008 में कमांड कोड ऑफ कंडक्ट, 2009 वॉक रिव्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूके बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, देन 2012 में यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, देन यूके स्टेवर्ड कोड, देन इन इंडिया में इंडस्ट्री जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री इंडियन इंडस्ट्री CII, कितना बोर्ड होना चाहिए, कितना ऑडिट कमेटी में कितना स्टेक होल्डर होना चाहिए, ये डिटेल हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन CII। रिकमेंडेशन क्या क्या दिए हैं लोग, फ्रीक्वेंट बोर्ड मीटिंग कब होना चाहिए, कंपोजिशन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या होना चाहिए, रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, की इंफॉर्मेशन ऑफ बोर्ड, डिस्क्लोजर अटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन, कंसोलिडेशन अकाउंट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट, फंडिंग, नॉमिनी डायरेक्टर, डिस्क्लोज रिपोर्टिंग, ये सब उन लोग का रिकमेंडेशन। देन कुमार मंगलम बिरला 2002 में चेयरमैनशिप ऑफ कुमार मंगलम बिरला, बोर्ड ऑफ मीटिंग का, नॉमिनेशन मीटिंग, ऑडिट कमेटी मीटिंग, रेवन्यूशन का एंड ग्रीवेंसेस कमिटीज। नरेश चंद्र कमेटी 2002 में, नरेश चंद्र कमेटी क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ ऑडिट असेसमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ ऑडिट क्लाइंट, प्रोहिबिशन ऑफ रिसीविंग एनी लोन और गारंटी, प्रोहिबिशन ऑफ एनी बिजनेस रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ सर्विस कूलिंग पीरियड, द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ नॉन ऑडिट सर्विस, compliance of audit partnership, auditor disclosure or contingent liability, auditor disclosure on qualifications, member certifications, then auditor annual certification independency। ये हो गया आपका नरेश चंद्र कमेटी। देन नरेश चंद्र कमेटी में और भी है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, CEO CFO सर्टिफिकेशन, इंडिपेंडेंसी, independent director, percentage of independent director, disclosure of board meeting, training of independent director, exemption of non-executive director, remuneration of non-executive directors। JJ ईरानी कमेटी 2005, तो क्या क्या कवर हो 2005 में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्वालिफिकेशन, liability, remuneration of director, committee, disqualification of director, board meeting frequency, annual journal meeting, appointment of MD and whole time director, and KMP, key manager persons। Then as per listing agreement, consequence of corporate governance, identify the stakeholder, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट, मेजर एस्पेक्ट कंसिडर करना है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप लोग का पिलर्स है। सो दीज आर द ऑल टॉपिक अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, conceptual framework of corporate governance। So thank you friends for patient sharing, thank you very much।